अवैध संबंधों के चलते विदा हुई विनीता, परिजन बोले हत्यारा पति बेटी की मौत का भी जिम्मेदार। पुणे में 25 फरवरी को मिले शव का मामला। उदयपुर की रहने वाली थी महिला। उदयपुर की रहने वाली विनीता जैन का पुणे में 25 फरवरी को मिले शव के मामले में परिजनों ने उसके पति पर हत्या का आरोप लगाते हुए सनसनीखेज खुलासे किए हैं। साथ ही 1 साल पूर्व विनीता जैन की बेटी का जिम्मेदार भी उसके पति हिमांशु जैन को बताया है। हिमांशु उदयपुर के सिख कॉलोनी सेक्टर 11 निवासी है। 2017 में शादी के बाद से ही दोनों पुणे में नौकरी कर रहे थे। इसी बीच 25 फरवरी को विनीता जैन के परिजनों को किसी रिश्तेदार ने घटना की जानकारी दी, जबकि हिमांशु जैन उस वक्त मौके पर ही मौजूद था। आरोप है कि हिमांशु जैन का कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध चल रहा था, जिसकी जानकारी विनीता को थी और इसी वजह से दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते थे। विनीता के परिजनों का ये भी आरोप है कि हिमांशु ने विनीता की हत्या कर पूरी घटना को आत्महत्या का रूप दे दिया है, जबकि मौके पर मिले साक्ष्यों और हिमांशु की हरकतों से प्रतीत होता है कि उसने हत्या कर दी। दीक्षा नाम की एक महिला से चल रहे अफेयर की जानकारी मृतका विनीता ने स्वयं दोनों के परिजनों को बताई थी। हिमांशु ने दीक्षा के साथ अवैध संबंधों को स्वीकार किया था। बाद में हिमांशु और उसके परिजनों ने विनीता के परिजनों को आश्वस्त किया था कि हिमांशु आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। बावजूद इसके हिमांशु अपनी आदतों से बाज नहीं आया और विनीता को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता रहा। झगड़ा होने पर विनीता के साथ मारपीट भी करता था। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती है, जबकि उसके पास मिली एक चिट्ठी हिमांशु ने ही लिखी है। इसके अलावा विनीता की एक बेटी भी 1 साल पूर्व मौत हो गई थी। इसका जिम्मेदार भी हिमांशु ही है। आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया। विनीता जैन जिसकी शादी 2017 में हिमांशु जैन चल रहे थे, उन्होंने आगे चल की बात की। कोई बात नहीं हुई हमको कभी, और प्रेम था ही नहीं, एक तरफा था। और हमारी बच्ची बहुत बोली और दोनों परिवार का कभी कोई बात मालूम नहीं पड़े। इसलिए मेरे को भी ये बात 6 महीने पहले मिली और मैंने भी दोनों उन परिवार को बैठा और दिनेश ने ये गारंटी ली, पुष्पा ने, दोनों ने, कि आप भेजो, मेरी गारंटी है, कोई बात नहीं होगी। और आज ये घर पे मेरे घर पे भी मीटिंग हुई। एक बार मैं उनके घर पे भी गया और उन्होंने पूरी गारंटी दी, आपकी बच्ची साथ कुछ नहीं होगा, ये दीक्षा को छोड़ देगा। और अब मैंने वापस भेजी और ये घटना हुई। नाम बताना अंकल, और आपको कैसे मालूम पड़ा था घटना की सूचना कैसे मिली थी? हेमंत कुमार जैन नाम है मेरा। सूचना मेरे को किसी थर्ड पार्टी से मिली कि तेरी बच्ची ने ये हो गया है। तो हम पूना गए और पूना में हमको ये पाया गया और उसको मारा गया है। मेरे को इतनी विनती है प्रशासन से और आप लोगों से सबसे कि मेरी बच्ची को न्याय मिले। हिमांशु से कोई बात हुई इस बारे में? नहीं, कभी कोई बात नहीं हुई। कभी जब झगड़े चल रहे थे हाँ, वो कोई बात नहीं हुई हमको कभी, और उस प्रेम था ही नहीं उसका, एक तरफा था। और हमारी बच्ची बहुत भोली और दोनों परिवार का कभी कोई बात मालूम नहीं पड़े। इसलिए मेरे को भी ये बात 6 महीने पहले मिली और मैंने भी दोनों उन परिवार को बैठा और दिनेश ने ये गारंटी ली, पुष्पा ने, दोनों ने, कि आप भेजो, मेरी गारंटी है, कोई बात नहीं होगी। और आज ये काम हो गया। घर पे मेरे घर पे भी मीटिंग हुई। एक बार मैं उनके घर पे भी गया और उन्होंने पूरी गारंटी ली, आपकी बच्ची साथ कुछ नहीं होगा, ये दीक्षा को छोड़ देगा। और मैंने वापस भेजी और ये घटना होगी। क्या शादी के समय आपको पता था कि इस संबंध में कि उन्होंने कुछ उसका रिलेटिव चल रहा है? नहीं, हमको कोई मालूम नहीं था। हमको तो ये 6 महीने पहले मालूम पड़ा। ये भी वो एयरपोर्ट पे आई, मैं लेने गया, आने के बाद में उसने बताया कि इसका दीक्षा के साथ में अवैध संबंध चल रहा है। दोनों के रिश्ते कैसे जुड़े, इसको लेकर कुछ बताएंगे कि किस तरह से ये वो हिमांशु और दीक्षा दोनों डांस ग्रुप में हैं। डांस ग्रुप में इन्वेट करता है, कनेक्ट हुए उनका रिश्ता और बच्ची के साथ भी दोस्ती आना जाना था। गुड फेथ में ये काम हुआ है।